आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत होती है, ऑलमोस्ट मैंने अपना काम झाड़ू पोछा वगैरह और नहा भी लिया। तो आज की ब्लॉग होती है नहा के, मतलब नहा के शुरू होता है। तो मैंने आज फटाफट अपना सारा काम कर लिया। फटाफट क्या, टाइम भी हो ही गया है, बज गए हैं 12 और 12 बजे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है और अभी तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। खैर अब लंच का टाइम हो रहा है, आई नो, बट अब मेरा ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद पता नहीं कब क्या होगा। तो मेरा व्लॉग इतना लेट शुरू इस वजह से हो रहा है क्योंकि सुबह मैं कर तो लेती, लेकिन फिर मैं काम वगैरह में इतनी बिजी हो गई कि मैं कर ही नहीं पाई। फिर अभी मैं नहा के आई थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग शूट करते हैं। तो बस फिर अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, दैन उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। अभी मैं नीचे गई थी तो नीचे से आ गई मैं और मैं फ़ोन ले जाना भूल गई। मैं रास्ते में मुझे याद आ रहा है कि मुझे वीडियो शूट करना है, व्लॉग शूट करना है। मुझे रास्ते में याद आ रहा है कि अरे मैं तो फ़ोन ही लाना भूल गई। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर जाके करेंगे। तो बस अभी मैं नीचे से दूध वगैरह लेके आ चुकी हूँ। अब बनाऊँगी चाय और मैं दिखाती हूँ ये मुरमुरा। आपने देखा ही होगा, इसका मैं एक चटपटा सा कुछ बनाती हूँ जो कि बहुत अच्छा लगता है वो। और मेरा गैस करो, मेरा फेवरेट बिस्किट मैं इसके सिवा और कोई बिस्किट खाती ही नहीं। खैर मैं बनाती हूँ, दैन फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, जो मैं आपसे कह रही थी मुरमुरे का, तो वो ये है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ये बन गया है और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। अब मैं इसको पीऊँगी। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ चाय वगैरह पी के सब। और कल है मेरा एग्ज़ाम। घंटा मुझे कुछ नहीं आता। नहीं यार, ये वाली बात नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ नहीं आता। आता है 100% में से मुझे अभी जो आता है वो कितना आता है, 25 to 30%। बस देख रहे हो मेरी खुशी, जैसे कि पता नहीं मैंने कितना पढ़ लिया हो। मैं एकदम टॉप मार दूंगी कल के एग्जाम में, एकदम पेपर फाड़ दूंगी। इतना पढ़ लिया, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई है। और सिर्फ मुझे 30%, मतलब इतना आता है पास होने लायक। लेकिन इतना इनफ नहीं है भाई, इतना इनफ नहीं है। कोई बात नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए अब मैं पढ़ने बैठूंगी। अभी टाइम हो रहा है 1:35 और अभी पढ़ने बैठूंगी, दैन उसके बाद फिर देखूंगी कि क्या करना है। बाय, मिलती हूँ आप लोगों से फिर पढ़ने के बाद। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊँ, आप लोग मेरे पे हंसना नहीं, बात नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अभी किया है मैं वो बता रही हूँ। अभी ना मैंने आपको उस वक्त टाइम बताया था ना, कुछ 1:30 बजे देते कुछ ऐसी करीब हो रहा था और अब बज रहे हैं 2:30, 2:21 हो रहे हैं और मैंने अभी तक किताब नहीं उठाई। बदतमीज़ों में कहती हूँ ना, बड़ी पागल हूँ एकदम, क्या ही बोलूँ। अब मैं पढ़ने जाऊँगी ना, उससे पहले पता है मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं ना रील बनाऊँ, मेरा ना डांस करने का मन कर रहा है। लेकिन ये एग्ज़ाम्स ने मेरी ना, क्या ही मैं, मतलब मेरे ऐसे वर्ड्स आते हैं ना जो मैं नहीं बोल सकती। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं डांस करूँ, रील बनाऊँ, लेकिन मुझे एकदम से याद आ जाता है अरे नहीं मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकती, मुझे तो पढ़ना है। और मैं, ऐसा भी नहीं है कि चलो आज मैं पढ़ लेती हूँ तो मैं कल बना लूँगी, वो भी नहीं मैं कर सकती। और दूसरी चीज़, मेरा रील बनाने का मन पता क्यों कर रहा है, बिकॉज मैंने आज हेयर वॉश किया है, तो बस थोड़ा सा फ्लैक्स करने का मन कर रहा है, इसलिए मेरा रील बनाने का मन कर रहा है। बाकी बाल खोल के अच्छी लग रही हूँ ना, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऑफ कोर्स अच्छी तो लगी रही हूँ, तभी तो मैंने खोल रखे हैं। मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है और कुछ नहीं हुआ है। खैर अपने मानसिक संतुलन को अपनी जगह पे करते हुए मैं बैठ जा रही हूँ अब पढ़ने, फिर मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है 4:18 और मैं पढ़ रही थी तब से, और उस टाइम से ना, मतलब मैंने उस टाइम के बीच में ना ये देख लिया कि मैं क्या चीज़ें करूँ जिससे कि मैं पास हो जाऊँ। मैं इतनी बदतमीज़, मुझसे ना तब भी ना पूरा नहीं पढ़ा जा रहा। भाई मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों अपने दिमाग को जोर दूँ इतना, जब मुझे पता है कि यही आना है पेपर में, इतना ही पढ़ के मैं पास हो जाऊँगी, तो मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक, और इतना ही नहीं, मैं पहले ना पढ़ तो मैं रही हूँ साथ साथ, उसके साथ साथ मैं डिफाइंड कर रही हूँ कि मैं कितने नंबर का पेपर करके आऊँगी। लेकिन भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि अंग्रेजों को शर्म आ जाए मेरी इंग्लिश सुनने के बाद। मैं सेंटेंसेस ऐसे बोलती हूँ ना कि जो बात पहले बोलनी है वो मैं बाद में बोलती हूँ और जो बाद में बोलनी है वो मैं पहले बोलती हूँ। अगर मैं ये बात सोचूँ भी ना कि मैं अपने खुद के शब्द ऑन वर्ड्स में बता दूँ, ऑन वाला ऑन नहीं, OWN वाला ऑन, मेरे ऐसी ही है मेरी इंग्लिश। तो मैं वाले वर्ड में भी अगर मैं बता दूँ ना कि अपने शब्दों में भी मैं चीज़ें लिख लूँ, मैं तब भी नहीं लिख पाऊँगी। मैं समझ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन वही घिसी पिटी प्रनाउन वर्ब एडवर्ब ये वाली इंग्लिश आती है भाई। हाँ समझ नहीं आ रहा क्या करूँगी क्या नहीं, बट होप सो सब अच्छा ही हो। अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ूँगी, दैन उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मुझे अब भूख लग रही है और टाइम हो चुका है 5:30
तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बनाई अपने लिए, दिखाती हूँ, मैगी। अभी मैगी में सिर्फ मैंने मैगी डाला है, मसाला नहीं डाला, जिसका मसाला ये रहा। और इसको मैं बनाऊँ और मस्त खाऊंगी बिकॉज मुझे भूख लग रही है। अभी मुझे प्यास लग रही है, बस मुझे यही लगता रहता है, कभी भूख लगती है कभी प्यास लगती है, ऐसी ही हूँ। कुछ काम का नहीं लगता मुझे भूख लगेगी प्यास लगेगी बस। मैंने मैगी का पैकेट खोल दिया है, अब मैं करूँगी इसके सस्ते नशे मस्त। अभी डाल देते हैं इसमें, इतना सा बचा देती हूँ। अब मैं इसके नशे करूँगी। ज़्यादा है ये, थोड़ा सा कम, वरना ज़्यादा नशा चढ़ जाएगा। ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। हाँ इतना ठीक है। अब इसको मैं फैला लेती हूँ। इसमें चीनी भी है। अब आटा माजी सटक ली। बौखला गई हूँ मैं। ये मसाला किसने बनाया है मुझे बताया जाए। मुझे ये खानी है, वो तो प्लीज़ डोंट जज मी कि मैंने मसाला खा के उसी में ही डाल दिया, बिकॉज मैगी मुझे ही खानी है। हे। जो ज़्यादा बोले उसका काट दो। जवान जवान काट दो। तौबा तौबा गंदी बात नहीं, जवान काट दो। जस्ट लाइक दिस इज़ वेस्ट, सो कट दिस। मिलती हूँ आपसे मैगी बनाने के बाद। और अब ये मैगी मेरी उबाल ले रही है बुड़ू बुड़ू करके। तो 2 मिनट का बोल के मुझे चूना लगाया गया है। ये मैगी बनी है पूरे 5 से 7 मिनट में और मेरी मैगी तैयार है। आपको मैं दिखाती हूँ। लुक एट दिस, अच्छी लग रही है ना? आप लोग भी खा लो। इसमें कुछ डाला नहीं है, बस थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला है। और मैं जिसमें बनाया है उसी में खा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे इस बात पे भी जज मत करना, क्योंकि बर्तन धोने आप लोग नहीं आओगे, मुझे ही धोना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसी में बना के खा ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन मुझे पता है मुझे धोने हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। टेस्ट में भी अच्छी है वैसे देखा जाए तो मैं मैगी खा चुकी हूँ। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट मैगी खाने के बाद, इसको चाट के साफ़ कर देना। बिकॉज यार मैगी खाने के बाद, आई नो ज़्यादा ज्ञान के देवता मत बनना, मुझे पता है कि सब लोग ही ऐसा करते हैं। ऑलमोस्ट की बात करिए, हर एक बंदे की बात नहीं करी मैंने। मैगी को खाने के बाद जो उसका बर्तन खाओ, मतलब चाटो, उसका टेस्ट ना मैगी से भी बढ़िया आता है। लाइव आपको मैं दिखा देती हूँ, मस्त। देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे हाँ इसने अभी तो मैगी खाई है और देखो छी बर्तन भी चाटने लगी। तो ये ज्ञान आप अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है तो मैं तो ये चीज़ करूँगी। मेरा मानसिक संतुलन मिल चुका है। खैर जो भी है, आप भी ट्राई करना। अगर नहीं भी किया है तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। अपने लिए करना, अपने लिए। जब आप करोगे आपको पता चलेगा कि मैंने जो मतलब किया तो वो टेस्टी था। तो मैं अभी बाल बना के छोटी वगैरह करके हो चुकी हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो मैं जब बाल बना रही थी तो बाल बनाने के बाद ना मेरे इतने बाल सर से झड़ चुके हैं, इतने बाल, और ना जाने कितने बाल मेरे नहाते वक्त चले गए होंगे। और ये तो जो सामने थे वो उनको मैंने उठाया है, और ना जाने ऐसी 2 4 6 बाल कहाँ घर में किस कोने में चले गए हों। तो भाई इतने बाल मेरे सर से रोज़ चले जाते हैं कहने के हिसाब से। तो इतने बाल अगर मेरे सर से रोज़ जाएंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे व्लॉग का नाम ना प्योर सॉल रेशू व्लॉग्स या रेशू व्लॉग्स ना होके ना गंजी व्लॉग्स होगा। बिकॉज हालत तो ऐसी ही हो रही है मेरे सर की। देखो इतने कमज़ोर पतले बाल बचे हैं मेरे, और जिस हिसाब से बाल झड़ रहे हैं ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज़ी में गंजी हो जाऊँगी, क्योंकि इतने बाल भाई कैसे। प्लीज़ सजेस्ट एनी होम रेमेडी इन कमेंट बॉक्स। तब तक मैं इनका दुख झेलती हूँ और कर ही कह सकती हूँ। तो मेरे फेस में पसीने के साथ आप समझ ही चुके होंगे कि मुझे गर्मी लग रही है। ऑफ कोर्स ये भी कोई कहने वाली बात है, मेरा गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। प्लीज़ थैले में लेके आएंगी, झट सी बात है। गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मैं पागल हूँ क्या? नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इतनी गर्मी की वजह से। तो मैं मिलती हूँ नीचे सब्जी लेने। चले। तो मुझे पब्लिक की शूट करने में थोड़ी शर्म आ रही थी, तो मैंने बस इतना ही शूट किया बाज़ार का। तो मैं अभी आ चुकी हूँ बाज़ार से।
आके मैं लाई हूँ जलेबी, आपको दिखाती हूँ। भाई मैं बहुत थक गई, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी, दिमाग ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी गर्मी, सब लोग एक दूसरे चिपक रहे। मैं एकदम दूर, चिपकेगा कोई नहीं मुझसे लिटरली। और कोई आंटी मुझसे चिपक भी नहीं थी ना तो ये वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी है ना भाई, कोई टच भी कर दे रहा है ना तब भी इरिटेशन हो रही है। खैर सब चीज़ों को हटाते हुए जलेबी पे फोकस करते हैं। अभी दिखाती हूँ, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी। तो अभी मैं काम करके हटी वटी तो कुछ नहीं हूँ। खैर कल मेरा एग्ज़ाम है पता है, और मैं टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, अभी 9:07 हो रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। अभी पानी भर के रखा है बोतलों में, अब खाना बना रही हूँ। मेरी चाप फ्राई हो रही है और खाना बनाऊँगी। अभी मैं रोटी बनानी है, करते करते 10-11 बज जाएगा, फिर मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। फिर मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी, फिर सुबह उठ के वही चीज़ें। कभी कभी ना इरिटेट हो जाती हूँ मैं इन सारी चीज़ों से कि भाई क्यों आखिर क्यों करना पड़ रहा है ये सब। मेरी उम्र है अभी खेलने खाने की और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। हाँ यार क्या झंड ज़िंदगी है मेरी। और यार पढ़ने का टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर सुबह उठ के पढ़ेंगे जल्दी से। और अब मैं आप लोगों से खाना बनाने के बाद ही मिलूँगी, बिकॉज ऑफ बीच बीच में कैमरा फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बस मिलती हूँ फिर। अभी बैठी हूँ मैं खाना खाने के लिए और टाइम हो रहा है 10-12। 1 घंटे में से मैंने खाना बना लिया यार। प्राउड ऑफ़ यू रेशू, प्राउड ऑफ़ यू। आपको दिखाती हूँ मैं सारा खाना, मैंने फटाफट सब कुछ बना लिया। गर्मी इतनी तेज़ लग रही है। अब मैं जस्ट अभी बैठी हूँ खाना लेके, आपको दिखाती हूँ। तो ये है मसाले वाली चाप, सलाद, रोटी और प्याज, ये सब कुछ बना चुकी मैं। और मैं जा रही हूँ अब खाने। मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो दोस्तों मैं अभी टाइम हो रहा है 10:42, ठीक। तो मैं अभी बैठी हूँ जस्ट बर्तन धो के, और यकीन मानोगे लिटरली मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ। खाना भी बना लिया मैंने, खा भी लिया, सब्जी रोटी बर्तन सब कर लिया। आप लोगों को लग रहा होगा हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरी बात है। बिकॉज जैसे मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं बाजार गई, वहाँ से फिर आई, आने के बाद तुरंत ही खाना बनाने के लिए लग गई। और खाना बनाते बनाते मैंने फटाफट खाना बनाया, खाया, बर्तन धो लिए, और 2 घंटे से भी पहले मैंने अपना काम निपटा लिया। और जस्ट मैं पानी की बोतल लेके बैठी हूँ पानी पीने। तो मुझे ऐसी ही चीज़ों में अपने आप में थोड़ा प्राउड फील होता है कि यार अगर मैं लड़का होती ना लिटरली मैं खुद से ही शादी कर लेती। हम मजाक कर रही हूँ। तो आज की दिनचर्या को हम करते हैं समाप्त, और आज के लिए बस इतना ही। अच्छा गया आज का दिन, अब मैं बस चलिए सोने। तो आज के लिए इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।